हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो शो। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, हमें बताना है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ब्रिज्ड आइसोमेरिज्म। सो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो यही है कि आपको जो टर्म्स गिवन है इन टर्म्स का पता होना चाहिए। की कंसेप्ट क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स गिवन है, टर्म्स गिवन है, इनका पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमर की, तो ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, जनरली एनेंटियोमर एंड डायस्टेरियोमर आते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब उसमें ना प्लेनोसिमेट्री ना सेंट्रोसिमेट्री आनी चाहिए। वो एनेंटियोमर मिरर इमेज होने चाहिए एक दूसरे के। आपने सुना होगा एनेंटियोमर क्या होते हैं, नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं। तो इसकी उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या आते हैं, सिस ट्रांस आते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स सिस है, एक ट्रांस है। देखो मैं आपको एग्जांपल बाय एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूँ, देखो ऑप्टिकल कैसे होते हैं, कुछ ए बी सी डी। तो इसकी अगर मिरर इमेज में ड्रॉ करता हूँ, तो इसकी मिरर इमेज ए बी सी और यहाँ पे डी। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स मैंने बनाए, एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपरी इम्पोजिबल मिरर है। तो ये तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, एनेंशियोमर हो जाते हैं। और एनेंशियोमर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं एक दूसरे के सिस ट्रांस। मतलब कैसे, अगर मैं मेटल लेके चलूँ और ए अपोजिट साइड रख दूँ, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म, कि ए एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं ए को रख दूँ सेम साइड, कुछ इस तरह, तो अब ये ए सेम साइड है, तो ये क्या हो जाती है, सिस फॉर्म हो जाती है। और इस सिस ट्रांस फिनोमेना को ही बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं ब्रिज आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, जैसे अब देखो यहाँ पे ब्रिज आपको ये दिख रही होगा ना, क्लोरीन ब्रिज है। तो ब्रिज आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि क्लोरीन यहाँ से चेंज होके, जैसे यहाँ पे फोस्फोरस आ जाए, जैसे फोस्फोरस यहाँ पे क्लोरीन की जगह आ जाए, क्लोरीन फोस्फोरस की जगह चला जाए। तो इस टाइप के को हम बोलते हैं ब्रिज आइसोमेरिज्म। और जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट साइट होती है हमारी वो चेंज हो जाती है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आप बोल सकते हैं कि जैसे जब कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जब मैं मेटल लेके चलता हूँ और मेटल में कुछ कॉम्प्लेक्स है मेरा, जैसे NH3 6, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्रोमियम साइनाइड 6, तो ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं, अब NH3 यहाँ पे कोबाल्ट के साथ है, अगर NH3 चेंज होके क्रोमियम के साथ आ जाए और साइनाइड कोबाल्ट के साथ आ जाए, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो मैंने पहले आपको चारों टर्मिनोलॉजी समझा दी है, अब अपने कॉम्प्लेक्स पे आते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, देखो क्लोरीन क्लोरीन है ना, दोनों सेम साइड है, तो दोनों सेम साइड को क्या बोलते हैं, हम सिस बोलते हैं। और ये दोनों अब क्लोरीन क्लोरीन दोनों अपोजिट साइड आ गई, तो ये क्या आ गया, ट्रांसफॉर्म आ गई। तो सिस ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगर आप बाकी ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेर में आपको बताया था दोनों क्या होने चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकल आइसोमर हो ही नहीं सकते, ना एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करूँ, तो इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मैंने आपको समझाया था कुछ इस तरह होता है। तो इसके लिए हमें दो अलग अलग मेटल आयन चाहिए, यहाँ पे दोनों ही प्लेटिनियम है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकता। और ब्रिज मैंने कैसे बताया था कि फोस्फोरस क्लोरीन से चेंज हो जाए, क्लोरीन फोस्फोरस से चेंज हो जाए, ऐसे ब्रिजिंग एटम चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम ब्रिज आइसोमेरिज्म। तो इसमें दोनों में ब्रिजिंग आइसोमेरिज्म भी क्लोरीन क्लोरीन है, तो ब्रिज आइसोमर भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।